मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारका से बात का आगाज़ करूँगा। हदीस के रावी हैं जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। ये हदीस सही बुखारी में भी है और इसकी मुफस्सल तफसीर सही मुस्लिम की शरह नौवी के अंदर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मुखातब हुए। आपने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा आपने इतना लंबा दिया, अल्लाह के नबी क़यामत तक आने वाले हालात, वाक़यात, फितने बयान फरमा रहे थे। बयान करते करते ज़ोहर का वक्त हो गया। सहाबी कहते हैं कि ज़ोहर की नमाज का वक्फा किया गया। सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर की नमाज अदा की। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने खुतबे को जारी कर दिया। फिर वहीं से खुतबा शुरू हुआ। आपका खुतबा असर की नमाज तक जारी रहा। असर की नमाज का वक्त हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज का वक्फा फरमाया। असर की नमाज अदा की गई। असर की नमाज के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शुरू कर दिया और उसी बात को फिर जारी आगे किया। सहाबी कहते हैं कि फिर मगरिब की अजान का वक्त हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा मगरिब की अजान पे खत्म हुआ। सारे दिन का कह लें, फजर की नमाज पढ़ने के बाद खुतबा शुरू हुआ और मगरिब हो गया। इतना लंबा खुतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये सबसे लंबा खुतबा था। सहाबा कहते हैं कि इतना लंबा खुतबा था, इतना लंबा वाज था, जिससे इस सहाबी को ये पूरा वाज याद नहीं रहा। सुबह से शाम तक मिसाइल बयान किए जाएं, किसी सहाबी को कोई वाकया याद रह गया, किसी को कोई वाकया याद रह गया, यानी एक सहाबी को तमाम वो खुतबा याद नहीं रहा।
मुख्तलिफ सहाबा बयान करते हैं फिर उसमें से, और सहाबा कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जब वो वकूफ़ पज़ीर होती थी ना, ज़ाहिर होती थी, फिर हमें वो खुतबा याद आ जाता था कि अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया। इतना लंबा खुतबा। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ छोड़ी है? इतने लंबे खुतबे में कोई चीज़ बाकी छोड़ी है? नहीं छोड़ी। इस खुतबे में से एक वाक़या, एक पेशन गोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बयान करूंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा एक वक्त आएगा तखरुज नारन मिन अर्ज़िल हिजाज, हिजाज की जमीन से आग निकलेगी। ला तक़ूमु अस्सा, फरमाया उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। क़यामत से पहले अर्ज़े हिजाज से आग निकलेगी। कैसी आग निकलेगी? फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आग हिजाज से निकलेगी, मक्का वाले उसके शोले देखेंगे, और शाम का शहर बसरा, हदीस में से बुसरा लिखा हुआ है, शाम का शहर बुसरा, बुसरा के रहने वाले लोग उन शोलों को देखेंगे, उस रोशनी को देखेंगे। कहाँ हिजाज, कहाँ शाम, और बुसरा का जिक्र। फरमाया कि वो अपने ऊँटों की गर्दनों को रात की अंधेरी में देख लेंगे, इतनी रोशनी होगी। अपने जानवरों को इधर उधर बांधना, चेंज करना होगा, उस रोशनी में बांध लेंगे। उस रोशनी में अपने जानवरों को पानी तक पिला लाएंगे। अब ये बात तजर्बे से कोई भी बयान कर सकता, ये बात वही बयान कर सकता है जो नात के वही है, जो अल्लाह ने वही के जरिए बताया होता है। हजाज के अंदर आग का निकलना, कहाँ निकली? ये आग निकल चुकी है। ये पेशन गोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हो चुकी है। आग निकली हिजाज से, कहां से? मक्का से 18 से 20 किलोमीटर के फासले पर, मदीना मदीना से 18 से 20 किलोमीटर के फासले पे, जहां बनु कुरैज़ा रहते थे, वहां काब बिन अशरफ यहूदी का किला भी है, उसके आज भी निशानात कहते हैं मौजूद है। वहां एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम था जबल बनु कुरैज़ा। यहूदी कहते थे कि यह हमारा पहाड़ है, और यहूदियों का उसके ऊपर कब्जा था। अल्लाह ने इस बात को साबित किया हदीस को, और एक वक्त आया उस जबल बनु कुरैज़ा के नीचे से आग लगी, पहाड़ को आग लगी, और वो सुलगी, उसके अंदर से शोले निकले। मक्का वालों ने शोले देखे, बुसरा शाम का शहर, वहां तक रोशनी फैली। आज भी जो लोग इस बात को, इस हदीस को जानते थे, वो गए हैं, जो इस पेशन गोई को देख के आए हैं, वो पहाड़ ओला हो चुका, वो पहाड़ ओला हो चुका। ये निशानी आप मौजूद है। इससे पहली बात तो ये साबित होती है, जो हदीस होती है वो अल्लाह की वही होती है, ये नबी की जाती राय नहीं होती, ये अल्लाह का हुक्म होता है। दूसरा मेरा इस्तेमाल ये इस बात से
कि उन यहूदियों के पहाड़ को क्यों आग लगी, वहां उसके इर्द गिर्द और भी पहाड़ है, जंगल में लग जाती, पत्थर को अल्लाह ने आग लगा दी। अल्लाह जिसको चाहे पानी में आग लगा दे, उसकी मर्जी है। इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहूदी कौम से नाराजगी जाहिर होती है कि अल्लाह ने उस पहाड़ को भी आग लगा दी जिसके ऊपर यहूदियों का दावा था कि ये हमारा पहाड़ है। ये अल्लाह की मखजूब कौम है, अल्लाह की नापसंदीदा कौम है। अल्लाह ने उनके पहाड़ को भी आग लगाया। और ये निशाने साबित करके हमें दर्श दिया गया है कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अगर तुम इत्तेहाद करोगे, इकट्ठे हो जाओगे, फिरका फिरका नहीं होंगे, मुल्क मुल्क टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे, तो यहूदी तुम्हारे सामने ठहरे नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह उनसे राजी नहीं है। अल्लाह तो यहूदियों से इतना नाराज है, और आज हमें वो मखजूब कौम, अल्लाह की नापसंदीदा कौम, जिस कौम से अल्लाह खुद बुग़्ज़ रखते हैं, वो अल्लाह की पसंदीदा कौम को मारते हैं। जिस कौम के बारे में अल्लाह ने सूरह फातिहा में कहा कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, मेरा इनके ऊपर गज़ब हुआ, हर रकात में पढ़ो कि यहूदियों पे मेरा गज़ब हुआ, मैं यहूदियों पे गुस्से हुआ। जिस कौम पे अल्लाह गुस्से है, और कुरान में उसने बता दिया है, हर आयत में पढ़ते हैं, मालिक की नाफरमान है, मालिक की बागी कौम है, खालिक की बागी कौम है। और इस्लाम ने उनके लिए कायदे कानून ही अलग रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया था, तरबियत की थी कि जब भी किसी कौम के ऊपर जाके हमला करना है, किसी बस्ती पे हमला करना है, वो यहूदियों की है नहीं, वो ईसाइयों की है, वो मजूसियों की है, यहूदियों से हटके, वो मुशरिकों की है, पहले जाके इस्लाम की दावत पेश करो, पहले इस्लाम पेश करो, कबूल कर लें तुम्हारे भाई बन के। दूसरी बात रख दो, अगर इस्लाम नहीं कबूल करते, अपने मजहब में रहना चाहते हैं, जिजिया दे दें। जिजिया नहीं देती, उनसे लड़ाई हो रही। दूसरा असूल क्या बताया कि किसी बस्ती के ऊपर ईसाई, मजूसी, आग परस्त, बुत परस्त रात को हमला नहीं करना, उनके ऊपर रात को हमला नहीं करना, दावत देनी है, बताना है, रात को हमला नहीं करना। यहूदियों के बारे में क्या असूल बताया रहमतुल लिल आलमीन नबी ने? यहूदी कौम सोई हुई और रात को उसके ऊपर हमला करना है। गज़वा बनी मस्तलक अगर आप पढ़ें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साथ थे। बनु मस्तलक के यहूदी सोए हुए थे, उनके जानवर घाटों के ऊपर पानी पी रहे थे, मुसलमानों ने सोए हुए के ऊपर हमला करके उनको कत्ल किया। बाकी किसी कौम के लिए इजाजत नहीं है कि वो सोई हुई हो और मुसलमान जाके उस पर हमला कर दे। इस कौम के लिए अल्लाह ने ये भी नहीं रखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी नहीं बताया कि जाके दावत देनी है, दावत भी नहीं देनी इनको। यहूदियों को दावत नहीं देनी, जब लड़ने जाना है इनको दावत नहीं देनी। ये सोई हुई हो, ये जागती हो, ये रात हो, दिन हो, जब तुम हमले की पोजीशन पे इन पे हमला करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपकी मौजूदगी में हुआ है। जबकि मुशरिकों के बारे में क्या कानून?
मक्का वालों ने क्या तकलीफ नहीं दी अल्लाह के नबी? कौन सी घड़ी थी जो उन्होंने नहीं सताया, सालों तक सताया? जब आपने फतह किया, मक्के में दाखिल हुए, क्या कहा? हजरत साद बिन अबादा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके हदीस में अल्फाज कहते हैं कि वो अबू सुफियान मुसलमान हो चुका था, उसके पास से गुजरे तो क्या कहा? यौमुल मलहम, यौमुल मलहमतुन। लहम गोश्त को कहते हैं और कसाई की दुकान को मलहम कहते हैं। मलहम, आज खून चलेगा, गोश्त बनेगा, आज गोश्त गोश्त टुकड़े टुकड़े करने का दिन है तुम्हारा। वो ये अल्फाज कहते कहते जा रहे हैं, यौमुल मलहमतुन, यौमुल मलहमतुन। अबू सुफियान बड़ा परेशान हुआ कि आज कुरैशी खत्म कर दिए जाएंगे, आज कुरैश कबीला ज़बाह कर दिया जाएगा। ये अल्लाह के नबी का साथी अंसारी क्या कहता जा रहा है? वो फौरन हजरत अब्बास के पास आए और कहा, मैं ये ऐलान सुन रहा हूँ कि आज तो गोश्त बनाने का दिन है, टुकड़े टुकड़े करने का दिन है, बदले का दिन है। अगर अल्लाह के नबी बदले पे आ गए तो बचेंगे नहीं कुरैशी। हजरत अब्बास ने पूछा, अल्लाह के नबी, साद बिन अबादा ये ऐलान करते हुए गुजर रहे हैं और कुरैशी बड़े परेशान। अबू सुफियान मेरे पास आके कहता है कि बड़ा खतरनाक ऐलान है, क्या बनेगा कुरैशियों का? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद से गलती हो गई। गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। फरमाया, यौमुर रहमतुन, माफी का दिन है। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, मैंने कोई बदला नहीं लेना है, मैंने सबको माफ कर दिया। ये उनसे सलूक हो रहा है जिन्होंने 13 साल कोई घड़ी तकलीफ दिए बगैर गुजरने नहीं दी। जो पीछे गए शहर छोड़ के मक्का, पीछा किया, पकड़ के मारेंगे, पहुंच गए, पीछे लड़ने गए, जान नहीं छोड़ी। यहां से काफिले बना बना के और जाते रहे इस्लाम को खत्म करने के लिए। उनको आज फरमा रहे, यौम रहमतुन, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर माफी का दिन है, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। जब ये खंदक में गए थे मक्का वाले तमाम मुशरिक कबाइल को लेके, तो यहूदियों ने कहा था, मुआहदा किया था बनु कुरैज़ा ने कि अल्लाह के नबी, तीसरी ताकत अगर कोई आके मदीने में हमला करेगी, हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। उधर मक्का वालों से कहा कि आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मुआहदा तोड़ा था खंदक में, गज़वा खंदक में मुआहदा तोड़ा था। यहूदियों ने लड़ाई नहीं की थी, मुआहदा तोड़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए अपने घर में, गज़वा खंदक खत्म हुई, मुशरिकीन मक्का भाग गए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। आपने सुना हुआ, बड़ी मशहूर बात है, आपने पानी रखवाया उसके लिए, 1 महीने का मुआसरा था। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके कहा, अल्लाह के नबी, आपने हथियार उतार दिए, फरिश्तों ने हथियार नहीं उतारे, आपने हथियार उतार दिए, मैं ये फरिश्तों की फौज लेके खड़ा हूं, हमने हथियार नहीं उतारे। अल्लाह का हुक्म है कि बनु कुरैज़ा पहुंचो। बनु कुरैज़ा जाने का हुक्म है। अल्लाह की मग़ज़ूब कौम है ना पसंदीदा है ना, अल्लाह का गज़ब है ना, अल्लाह को उनसे बुग़्ज़ है ना, कि लड़ाई खत्म हो गई, सहाबा कुछ घरों में आए, कुछ नहीं आए, ऐलान हुआ बनु कुरैज़ा चलो, उनका मुआसरा करो। मुआसरा हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से पहुंचे, उन्होंने कहा कि
हम आपका फैसला नहीं मानेंगे, जंगी फैसला जो आप करेंगे हम वो तस्लीम, हम आपका एक साथी है साथ बिन मुआज, वो जो फैसला कर दे उसको मान लें। अब ये से अभी जख्मी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया सवारी पे, ये बनु कुरैज़ा आए, अच्छा खासा सफर है, वहां आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साथ ये मेरा फैसला नहीं मानते, ये कहते हैं साथ का फैसला मानेंगे तो इनका फैसला। हजरत साद ने क्या फैसला सुनाया, हमें हदीस बताती है कि अल्लाह के नबी इनके जवानों को, इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, इनकी औरतों को, इनके बच्चों को गुलाम और लौंडी बना दिया जाए। मक्के वालों के साथ, मुशरिकों के साथ क्या सलूक हो रहा है और यहूदियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्होंने ये फैसला सुनाया तो क्या फरमाया, साथ जो तूने फैसला किया ना बिहुक्मिल्लाह, ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, सातों आसमानों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यही फैसला है कि इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, जवानों को और बच्चों को और औरतों को, गुलाम और लौंडी। 700 यहूदी कत्ल हुए, साथ ने 700 यहूदी कत्ल हुए मुसलमानों के हाथों, बच्चे और औरतें गुलाम और लौंडी बनी, पूरी कौम का सफाया हो गया। कौन है कमांडर? सिपह सलार रहमतुल लिल आलमीन नबी है। एक तरफ फरमा रहे हैं ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, यहां फरमा रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म ही यही है कि किसी जवान यहूदी को जिंदा ना छोड़ा जाए, सबको कत्ल कर दो। 700 यहूदी कत्ल, उनके घरों के ऊपर कब्जे हुए, औरतों और गुलामों, लड़कों को गुलाम बनाया गया, नाबालिगों को। वजह क्या है? अल्लाह नाराज, अल्लाह नाराज है। अल्लाह क्यों नाराज है? अल्लाह ने फजीलत बड़ी दी थी, इनको रुतबे बड़े दिए थे। अल्लाह ने कुरान में भी 4 मुकाम पे कहा है कि फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, यहूदियों के बारे में, कि हमने तुम्हें दोनों जहानों के ऊपर फजीलत दी। अल्लाह ने दोनों जहानों में इस कौम पे फजीलत दी, वो नबियों की कातिल बन गई। उन्होंने किताबों में तहरीफ कर ली, अंबिया को झूठा कहना शुरू कर दिया, मौजज़ा मांगते हैं, निशानी मांगते हैं और फिर इनकार कर जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से पहले यहूदी कबीला कबीला थे, कौम नहीं थी, उम्मत नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये उम्मत बन गई, ये पहली उम्मत मुस्लिम है जिसकी बुनियाद 2 नबियों ने रखी, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने। इस वक्त वो मगजूब हो चुके, अब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन नबी खातमुन नबिय्यीन की उम्मत जो है ये उम्मत मुस्लिम, 2 नबी भेजे, उम्मत बनाया उनको। 1400 साल तक अल्लाह ने बगैर नबी के नहीं रहने दिया उनको। 1400 साल तक नबी, एक नबी फौत हुआ, दूसरा नबी बन गया, एक नबी दुनिया से गया, अल्लाह ने दूसरे को नबी बना दिया। अल्लाह ने उनकी हुकूमत, उनकी खिलाफत, उनका निजाम नबी के हाथ में रखा। जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाह बनाया, उनकी वफात के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाया। नबी दर नबी, नबी दर नबी, अलग-अलग बस्तियों में नबी, एक ही वक्त में जमीन में कई कई नबी। 1400 साल तक इस कौम को अल्लाह ने नबियों के सेरे से रखा। इतने नबी
नबी किसी कौम में नहीं आए और इन्होंने नबियों को झुठलाया भी, कत्ल भी, मौजज़े मांगे और फिर मौजज़ों का इनकार किया और आखिरी दो नबियों पे इख्तिलाफ किया, याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पे। उनको नबी मानने से इनकार किया इन्होंने। ये अल्लाह की ऐसी मग़फ़ूर कौम है, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा को मार रही है। किनको मार रही है? किबला अव्वल की बासियों को मार रही है, उनके उसके रखवालों को मार रही है, उसके मुतवल्लियों को मार रही है। किबला अव्वल की क्या अहमियत है? हमें सिर्फ लोग अपनी मसल की बातें बताते हैं, हमारी उम्मत जो उम्मत मुस्लिमा की जो बात असल है वो बता ही नहीं जाती। वाहिद मुकाम है किबला अव्वल जहां चारों इलामी किताबें पढ़ी गई, तुरात यहां पढ़ी गई, जमीन पे, रूए जमीन पे किसी मुकाम को ये फजीलत हासिल नहीं। वहां ज़बूर भी पढ़ेगी, तुरात भी पढ़ेगी, इंजील भी पढ़ेगी, कुरान भी पढ़ा गया। वहां नबियों की औलाद बसती है, नबियों का मस्कन है। मेराज की रात अल्लाह ने तमाम अंबिया को इस मुकाम पे इकट्ठा किया। इसकी फजीलत नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से चले मस्जिद अक्सा पहुंचे, अंबिया का इज्तिमा पहले है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में कदम रखा, हदीस में आता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम दो प्याले लेके सामने खड़े हो गए, दोनों में मशरूब है कि एक का इंतखाब कीजिए। जन्नत का मशरूब कहाँ पेश किया गया? मस्जिद अक्सा में पेश किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें एक में शराब है, एक में दूध है, एक बात है कि एक में शहद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को या शहद को पसंद किया और उसको नोश फरमाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने फितरत के मुताबिक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंतखाब किया। आपने वहां इस मुकाम पे किबला अव्वल में जमात करवाई अंबिया को। और कुरान ने फिर क्या कहा? सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम व इलल मस्जिदिल अक्सा। इसकी अहमियत नहीं है? कुरान पढ़े तो उसका पता लगे। कुरान में इसका जिक्र है, मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। हमने इस मस्जिद के इर्दा गिर्द अपनी रहमतें रखी हैं। सहाबा के अंदर इस मुकाम की क्या इज्जत थी? आपकी जो वफात हुई ना, इख्तिलाफ हो गया। पहला इख्तिलाफ ये हो गया कि आपकी कब्र मुबारक कहाँ बनाई, कहाँ पे आपको दफन किया जाए। कुछ सहाबा ने कहा कि आपके जहाँ साथी दफन है, आपकी नस्लें दफन है, आपकी बेटियां दफन है, आपके साहबजादे दफन है, आपके चचा दफन है, बकी के अंदर दफन कर दिया जाए। कुछ सहाबा ने कहा नहीं, आप तो नबी हैं और अंबिया की कब्रें फलस्तीन में, आपको मस्जिद अक्सा के पास उधर जाके दफन किया जाए अंबिया के साथ। किसी को दफन करने की जगह सेलेक्ट करता है तो ज़हन में आता है कौन सी मुकद्दस जगह है। अब सहाबा का ये ज़हन बाहर आ रहा है कि बैतुल मुकद्दस के बारे में क्या उनका अकीदा है कि आपको वहां जाके दफन किया जाए, अंबिया के साथ दफन किया जाए, वहां अंबिया की कब्रें हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मुझे अल्लाह के नबी की हदीस याद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी जहां फौत होता है वहीं दफन होता है। जब अल्लाह के नबी की हदीस आ गई, सहाबा ने अपनी राय को साइड पे किया और जिस तख्ते पे चारपाई पे आप लेटे हुए थे उसको साइड पे करके उसकी जगह कब्र निकाली। ये बैतुल मुकद्दस है। क्या फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कि 3 मुकामात को फजीलत है कि उनकी तरफ सफर करके सवाब की नीयत से सफर किया जाए और वहां एक नमाज पढ़ने का हजारों नमाजों का सवाब। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी मदीना में और फलस्तीन में किबला अव्वल मस्जिद अक्सा, इन 3 मुकामों को ये फजीलत है। अंबिया के वारिस कौन है?
आज उम्मते मुस्लिमा है अंबिया के वारिस। यहूदी तो गुमराह हो गए, अंबिया के दुश्मन हो गए, अंबिया का तरीका छोड़ दिया, उनका वहां कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्योंकि हम बटे हुए हैं सरहदों के अंदर, मसलकों के अंदर, जहन बटे हुए हैं, और वो काबज और वो आज मुसलमानों का, उम्मत मुस्लिमा का खून कर रही है, और हमारा चारा सिवाय दुआ के कोई है ही नहीं। और हमारा कोई चारा नहीं है। सोच क्या है उनकी, ज़हनियत क्या है? वक्त अब इजाजत नहीं देता, बात कैसे करोगे? चलो जी, फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो उनकी सोच और नीयत को बताएंगे कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। अल्लाह जिस तरह उस पहाड़ को आग लगा दी है, अल्लाह इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे। हम दुआ कर सकते हैं, हमारा कोई चारा नहीं है। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे दे और यकजा हो जाएं और इकट्ठे हो जाएं और ऐलान कर दें तो फलस्तीन हमें भागता हुआ भी नजर नहीं आएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये इसराइल भागता हुआ नजर नहीं आएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा और फलस्तीनियों को उनका हक मिल जाएगा। जब तक हमारा इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं होता तो बेचारे वो मज़लूम मस्जिद अक्सा के मुतवल्ली, उसको सफाई करने वाले, उसकी निगरानी करने वाले, आज उनको मारा जा रहा है। अल्लाह उनकी मुसीबत हल कर दे, अल्लाह उनकी आजमाइश खत्म कर दे, अल्लाह उनको हौसले अता फरमाए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल